people, welcome back to my YouTube channel. Myself Pranjala, first year BHMS student in Government Homeopathy Medical College भोपाल। और जैसा कि हमने देखा कि आपको पता चल चुका है आज की वीडियो किस चीज़ के रिगार्डेड होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है रिगार्डेड द क्वेश्चन एंड आंसर जो कि रिसेंटली मैंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट किए थे। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए पोल उसमें मुझे आए हैं, उनका मैं आंसर करने वाली हूँ। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे ऑनेस्टली, बट उसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगे या जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे आंसर करने में, आई एम गोना आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो 2 सेशन में डिवाइड होने वाली है। पहला सेशन जो है वो है हमारा दिस और दैट का, जिसमें से मैं चूज करूंगी अमंग द टू, एंड द सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहला जो कि मुझे दिस और दैट में पूछा गया है वो पूछा गया है इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मुझे उतना ज़्यादा बाहर घूमना या सोशलाइज होना पसंद नहीं है। आई डोंट गेट सोशलाइज्ड इजीली। तो या आई एम एन एब्सोल्यूट इंट्रोवर्ट पर्सन। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वो है माउंटेन और बीचेस। तो मुझे दोनों पसंद है एक्चुअली में, माउंटेन एंड बीचेस, बट स्टिल आई विल चूज बीचेस बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे माउंटेन से, हाइट से थोड़ा डर लगता है। तो या आई एम गो फॉर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है वो है स्पाइसी और स्वीट का। इन रिगार्ड टू फूड पूछा गया है कि स्पाइसी फूड पसंद है या स्वीट फूड। तो मुझे जो है वो है स्पाइसी फूड्स खाना पसंद है। स्वीट में उतना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। आई लव स्पाइसी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इज़ दैट यूट्यूब और इंस्टा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यूट्यूब पर्सन हूँ। मेरा 90% टाइम अगर जितना भी मैं फ्री मोबाइल पे यूज़ करती हूँ वो स्क्रीन टाइम जो है वो यूट्यूब पे ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टा। तो यूट्यूब। देन इंडियन और वेस्टर्न ड्रेसेस। तो यहाँ पे माई चॉइस इज ऑब्वियसली इंडियन ड्रेसेस। देन जो नेक्स्ट दिस और दैट है वो है टी और कॉफ़ी का। तो ऑब्वियसली मैं चाय लवर हूँ, टी। दैन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मूवीज़ और वेब सीरीज़। तो ऑनेस्टली मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है, बट मैं उतना ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। एज़ कम्पेयर टू दैट मैं मूवीज़ प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मूवीज़ जो हैं वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। वेब सीरीज़ में सस्पेंस रहता है, उसके अलावा एपिसोड्स देखने पड़ते हैं। तो या आई लाइक टू वॉच मूवीज़। दैन ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक फ्रेंड ने किया है जो कि खुद होम्योपैथी कर रही है, इज़ चिली और हॉट। तो चिली और हॉट बेसिकली जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि होम्योपैथी में हम पेशेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जिन्हें ठंड से प्रॉब्लम होती है वो चिली पेशेंट होते हैं, जिन्हें गर्मी से प्रॉब्लम होती है वो हॉट पेशेंट होते हैं। तो मुझे पूछा गया है तो मैं पर्सनली चिली पेशेंट हूँ। मुझे ठंडी चीज़ों से जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, तो या आई एम अ चिली पर्सन। अगला क्वेश्चन अगेन होम्योपैथी का रिलेटेड है, सैंग्विन और नर्वस टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट मतलब कि स्वभाव में कैसा होता है बेसिकली। तो मेरा स्वभाव बेसिकली मैं नर्वस टेम्परामेंट की हूँ, बहुत जल्दी रशियस इधर उधर होता है मुझ में। तो या आई एम अ नर्वस पर्सन इन टेम्परामेंट एंड चिली इन रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया वो आया है एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी टिल नाउ। तो मेरा जो होम्योपैथी का अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। लिटरली होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप ट्रूली डेडिकेटेडली उसमें आगे बढ़ते हो तो। द वे वी ट्रीटेड पेशेंट्स, द वे ऑफ taking case and the way of how medicine gonna react is really amazing in homeopathy. Treating them as a whole individual approach is really amazing for me in case of homeopathy. तो अभी तक का तो जो भी एक्सपीरियंस मेरा होम्योपैथी का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। यस, एंड आई लव टू बी अ होम्योपैथ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है माई। तो अभी तक वैसे तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, हम केवल फर्स्ट ईयर में है, लेकिन स्टिल अभी तक का जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो रहा है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली में पढ़ते हैं, हमें बताया जाता है हाउ टू बी अ ट्रू होम्योपैथ।
व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी अ होम्योपैथ, और जो मियाज़्म होते हैं उन्हें पढ़ने में, उनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है एस पे। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है, ये अगेन मेरी एक फ्रेंड ने पूछा है जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से, उसने मुझसे पूछा है अभिरुचियाँ। आई एम सॉरी। तो मेरी अभिरुचियाँ है बैडमिंटन, दैट इज चिड़िया बल्ला खेलना, चेस यानी कि शतरंज खेलना, एंड डांस यानी कि नृत्य करना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है फर्स्ट ईयर की सबसे मेमोरेबल मोमेंट अभी तक की। तो फर्स्ट ईयर की सबसे मेमोरेबल मोमेंट अभी तक की मेरी जो रही है वो गणेश उत्सव था पूरा, जहाँ पे हमारे सीनियर्स ने अरेंज करा था पूरा फंक्शन, पूरा प्रोग्राम को। एंड यू नो हर दिन अलग अलग इवेंट्स होते थे, तो गणेश उत्सव अभी तक का मेरा सबसे मेमोरेबल पार्ट है फर्स्ट ईयर का, ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू एवर चीट इन योर एग्जाम? तो ऑब्वियसली चीटिंग सब करते हैं एग्जाम में, कभी ना कभी सभी करते हैं, तो मैंने भी चीटिंग करी है एग्जाम में, यस। देन जो क्वेश्चन आया है मुझसे पूछा गया है, वो पूछा गया है फीलिंग ऑफ नीट डे। बोल सकती हूँ ये मेरा सबसे मेमोरेबल डे है। 17 जुलाई 2022 को हमारा नीट का एग्ज़ाम था, और उस दिन मैं सुबह जल्दी उठी। आई हैड माई मॉर्निंग रूटीन, और मैं पापा एकदम नॉर्मल रिलैक्स लेकर के निकल गए एग्ज़ाम सेंटर के लिए। एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, मैं घबरा रही थी अंदर ही अंदर। पापा मेड मी काउंट, और पापा ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हें नींद वगैरह जिससे नहा आए या तुम्हें थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, इसलिए तुम चाय वगैरह पियो एंड गेट बैक टू यूअर रिविजन इफ़ यू वांट टू डू। तो मैंने लाइक मेरा मन इतना कुछ भी करने का हो ही नहीं रहा था, कुछ भी करने का नहीं होता, मुझे सिर्फ ऐसा था कि एग्ज़ाम सेंटर में जाकर के बैठा दो, पेपर दे दो, पेपर सॉल्व करा दो, ख़त्म करो नीट की कहानी को। तो मैंने फिर भी पापा की बात मानी, मैंने चाय वगैरह पी, मैंने खाना भी खाया फिर उसके बाद में, एंड मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हो गई। मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा के बैठ गई। वहाँ लिटरली मैं 1.5 घंटे पहले जा के बैठ चुकी थी। अब वो 1.5 घंटा मेरे पास में जस्ट जो बैठ रहे थे वो इतना ज़्यादा हाइपर पर्सन बैठे थे कि वो हर सेकंड में पानी पी रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बट उनको देख करके कहीं ना कहीं मैं नर्वस हो रही थी कि यार मेरी प्रिपरेशन मुझे अपने पड़ा होगा। बट मैंने फिर से अपने आप को काम डाउन करा कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन जैसी भी है, आई एम गोनो गिव माई 100%। तो मैं यही है कि फीलिंग्स एग्जैक्टली तो बयान नहीं हो सकती, बट या सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जो था वो वही था कि जब उन पास में वो पढ़ा बच्चों बैठे हुए थे, वो रिवाइज कर रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे एंड ऑल दिस स्टफ, वो सब दिमाग में जा रहा था, खुद का कॉन्फिडेंस कम होने लग गया था। देन फिर से बिल्ड करा और पेपर में अपना 100% दिया, गवर्नमेंट सीट भी निकाली। तो या दैट इज़ अबाउट द फीलिंग ऑफ माई नीट डे। आई होप कैन यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। डेडिकेट अ सॉन्ग टू योर कॉलेज, मतलब कि मुझे अपने कॉलेज को एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो मैं जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी अपने कॉलेज को वो है दिलदारा। दिलदारा दिलदारा ये रत्ती भर का जग सारा, या दिलदारा माई इज़ द सॉन्ग विच आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू माई कॉलेज। कि मुझसे पूछा गया है वो है हॉस्टल लाइफ। तो या मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल लाइफ के रिगार्डेड क्वेश्चन तो बनता है, मुझे पता था ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन इसके रिगार्डेड में। तो हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस, इस क्वेश्चन का आंसर उतना ही सिंपल है जितना कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा रहता है वो आपका रहता है टाइम का सेविंग होना। लाइक आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है जब आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो और वो हॉस्टल आपके कॉलेज के जस्ट पास में हो।
तो मेरा सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर टाइम सेव हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो मनी भी सेव हो जाती है, बिकॉज यूँ हमें आने जाने का रेंट देना पड़ता था पर डे का, तो वो रेंट भी नहीं देना पड़ता, तो चार्जेस कहीं ना कहीं मनी की भी सेविंग हो रही है। इसके अलावा हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी हमारे सीनियर्स हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो हॉस्टल लाइफ, बाकी अगर मुझसे पूछा गया है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो यार ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक बनता है, बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने होम टाउन का नाम क्लियरली बता रखा है। मैं बड़नगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम प्रांजल निम्बोला है। मैं कौन से ईयर में पढ़ रही हूँ BHMS की, तो मैं फर्स्ट ईयर BHMS स्टूडेंट हूँ। यार ये बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के इंट्रो पे ही डाल रखा है, बट एनीवे इसी के साथ साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू नो व्हाट टू डू, hit the like button, subscribe to my channel, share it with your friends. I will see you soon. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Bye bye.